नमस्कार दोस्तों, जय खाटू श्याम बाबा की। खाटू श्याम जी को अर्जी कैसे लगाई जाती है। कलयुग में भगवान का अवतार माने जाने वाले बाबा खाटू श्याम की महिमा निराली है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा उसकी अर्जी जरूर स्वीकार करते हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है। आइए जाने बाबा खाटू श्याम जी के सामने अर्जी लगाने के सही तरीके के बारे में। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये कहावत खाटू श्याम जी के भक्तों के मुंह से आप अक्सर सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में अगर भगवान के दर्शन करने हो तो साक्षात खाटू श्याम जी के द्वार पर अर्जी लगानी चाहिए। आजकल बाबा के भक्तों की संख्या और उन पर विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हो भी क्यों नहीं, बाबा के द्वार पर जो भी जाता है उसकी अर्जी जरूर स्वीकार होती है और बाबा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में है। यह मंदिर महाभारत के एक लोकप्रिय चरित्र बब्रिक को समर्पित है। उन्हें भगवान कृष्ण ने कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसी वजह से बाबा खाटू श्याम को कलयुग में ईश्वर का दर्जा देकर पूजा जाता है। उनके भक्त बाबा के सामने माथा टेककर अपनी अर्जी लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी के सामने अर्जी कैसे लगाई जाती है और किस विधि से लगाई गई अर्जी बाबा स्वीकार करते हैं? खाटू श्याम जी की अर्जी लगाने के लिए विश्वास और श्रद्धा होना आवश्यक होता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के दरबार में भक्तों को अपने मन की इच्छा और आस्था के साथ अर्जी लगानी चाहिए। बाबा के सामने अर्जी लगाने के लिए आपको खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना और पूजा अर्चना करना आवश्यक माना जाता है। इससे भक्तों को आध्यात्मिक शांति और आनंद मिलता है। बाबा के मंदिर जाकर भक्त खाटू श्याम जी की आरती और प्रार्थना कर सकते हैं। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुग में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और बब्रिक का अवतार माना जाता है, जो अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम जी की अर्जी लगाने वाले भक्तों की आस्था और विश्वास को देखते हुए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खाटू श्याम जी की कृपा और आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बाबा खाटू श्याम जी की अर्जी लगाने के लिए विश्वास, श्रद्धा और आस्था का होना आवश्यक माना जाता है। भक्तों को अपने मन की इच्छा और आस्था के लिए अर्जी लगानी चाहिए और खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बाबा खाटू श्याम को अर्जी लगाने का एक अच्छा तरीका यह माना गया है कि आप एक सफ़ेद कोरा कागज लें और उस पर लाल स्याही वाले पेन से अपनी अर्जी लिखें। अर्जी पर भक्त अपना नाम और मनोकामनाएं लिखें। अर्जी में आगे यह भी लिखें कि बाबा आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन में क्या चल रहा है आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। मैं क्या लिखूं, फिर भी मैं एक मनुष्य हूं और आपका दास हूं। बाबा कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए और मेरा काम पूरा कीजिए। अर्जी लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखें और इस कागज को कलावा से बांधकर खाटू श्याम जी के चरणों में अर्पित कर दें। बाबा खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। महाभारत काल में उनका असली नाम बब्रिक था, जो भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी हिडिंबा के पुत्र थे। उस समय बब्रिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उनके पास 3 दिव्य बाण थे और जो अपने लक्ष्य को देखकर वापस उनके पास आ जाते थे। बब्रिक ने महाभारत का हिस्सा लेने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने यह घोषणा की कि वह उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बब्रिक की इस घोषणा को समझ लिया और चिंतित हो गए। उन्होंने बब्रिक से उनका शीश मांग लिया, जिसे बब्रिक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दे दिया। साथ ही उन्हें यह आशीर्वाद भी मिला
जो कलयुग में ईश्वर के रूप में श्याम नाम से पूजे जाएंगे, उसी समय से बाबा खाटू श्याम की पूजा को प्रथा आरंभ कर दी गई और कलयुग में वो हारे का सहारा नाम से जाने जाने लगे। बाबा खाटू श्याम के दरबार में अर्जी के लिए आज भी लाखों भक्त इकट्ठे होते हैं और बाबा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी खाटू श्याम बाबा को अर्जी लगानी है तो इस प्रकार लगाएं। जय खाटू श्याम बाबा।